नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वाले अपनी वीडियो में ब्रिज प्रोग्राम सोशल साइंस क्लास 8 का टॉपिक एग्रीकल्चर पढ़ा था। अब इसी संदर्भ में अब हमारा इसी टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है वह है ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स की जब हम पेडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमें उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमें पढ़ना है कि फैसिलिटीज इन हेल्पिंग देम टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ पॉपुलेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, कि किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स या पब्लिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का करती है। फिर हमें इसके बाद एनालिसिस करना होगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी किस प्रकार से एक फैक्टर अफेक्ट करती है। देन हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि इंटरेक्टिव डिसीजन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। यू मे बिगिन विद द डिसीजन डिस्कशन ऑन द वे ऑफ पीपल कंसिडर्ड ए रिसोर्स। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे वैल्यूएबल सोसाइटी के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता। तो हम कुल मिलाकर के स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, प्रोसेस, कंट्रीब्यूटिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या महत्व है, इसके लिए हम स्टूडेंट को स्किल्स या एजुकेशन, हेल्थ, किन चीजों के ऊपर डिस्कस इंक्रीज कर सकते हैं ना, मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य है, ह्यूमन को एज ए रिसोर्स की दुनिया का सबसे बेहतरीन रिसोर्स ह्यूमन किस प्रकार से है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक बनाया है पीपल एज ए रिसोर्स। हमने यहाँ पे जो टॉपिक बनाया है अपना, वो पीपल एज ए रिसोर्स की हम बात करते हैं। ये देखिए, इसमें ह्यूमन रिसोर्स आर बेस्ट इन द ऑल रिसोर्स। देखिए, हमारे पास मिनरल्स भी हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर भी है, सी रूट भी है, हमारे पास एयरक्राफ्ट भी है, हमारे पास तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, गोल्ड है, कॉपर है। बट दुनिया का सबसे प्रीशियस यानी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती, सबसे बेहतरीन अगर कोई रिसोर्स है तो वह मानव खुद है। हमारे पास चाहे गोल्ड की ज्वेलरी हो, चाहे हीरो की ज्वेलरी हो, वो इतना कीमती नहीं है जितना कीमती एक मानव है। अगर मानव के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्ट कहलाता है। हमें मानव के अंदर निवेश करना चाहिए। हमें सोने, चांदी, जमीन, जायदाद, इन्हें खरीद करके इनसे अपनी प्रॉपर्टी बनाने की जगह इनमें इन्वेस्ट करने की बजाय हमें जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो व्यक्तियों में करना चाहिए। इस ब्रिज प्रोग्राम में हमें यह बताने की कोशिश की गई है, इस यूनिट के अंदर थीम बन के अंदर हमने पहले एग्रीकल्चर पढ़ा था, अब हम ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे, ताकि हमारी समझ विकसित हो सके कि हमें किस प्रकार से जो है अपने 8th क्लास का सिलेबस पढ़ना है। तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जानी चाहिए, ताकि हम इजीली जब 8th क्लास में हम एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमें आसानी से हम उन्हें समझ सकें। जब पीपल एज ए रिसोर्स की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन रिसोर्स है वो है ह्यूमन कैपिटल। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिसोर्स वो ह्यूमन कैपिटल है। अब हम यही बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल के क्या हैं। तो इसके अंदर 3 पार्ट भी हमें बात कर रहे हैं कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ और सेक्स रेशियो। ये ह्यूमन कैपिटल के पार्ट में 4 यहाँ पे रखे हैं कि ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या चीज होनी चाहिए। व्यक्ति एजुकेटेड होना चाहिए, उसके अंदर ट्रेनिंग उसे मिलनी चाहिए, यानी कि वो स्किल्ड भी होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर उसकी जॉब ना हो तब भी व्यक्ति किसी के आगे हाथ ना फैला सके। उसकी हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए, सेक्स रेशियो अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो दुनिया के अंदर मेल और फीमेल दोनों की संख्या में अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए या बराबर की संख्या होनी चाहिए।
तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं पेडोलॉजी में, ह्यूमन एज ए रिसोर्स। थीम ए ज्योग्राफी का टॉपिक है, ब्रिज कोर्स है, तो हम इसमें पीपल एज ए रिसोर्स की या ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करेंगे। हमारे यहाँ इतिहास में और संस्कृति में एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो ये ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, उसमें सबसे पहली जो जरूरत की चीज बताई है वो निरोगी काया। इट्स मीन टू से कि हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो हमने ह्यूमन कैपिटल के बारे में जब बात कर रहे थे तो हमने इसमें एजुकेशन देखा, इसमें ट्रेनिंग की बात करेंगे, हेल्थ की, सेक्स रेशियो की। अब देखिए इसके अंदर हम यूएनडीपी की बात करते हैं। यूएनडीपी देखिए, एक है आपका यहाँ पे यूएनडीपी और एक है एचडीआई। ठीक है, ये दो चीजें हैं। जब हम यूएनडीपी और एचडीआई की बात करेंगे तो एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, और यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारे कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हमें समझना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये एक इंडेक्स है, यानी कि जैसे अभी मान लीजिए इंडेक्स, हमें इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये पॉइंट पढ़ेंगे, ये क्या होगा इंडेक्स, कि हम इस चैप्टर में इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एचडीआई के जो इंडेक्स हैं इसके अंदर इनकम, सेक्स रेशो, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक गैप और फूड एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन आता है। यानी जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो इन आधारों पे ये देखता है कि मानव का कितना विकास हुआ है, और उसकी जो रिपोर्ट पब्लिश करती है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसकी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इनकम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम इनकम के बारे में पढ़ते हैं तो इनकम के अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। जैसे इनकम के अंदर हम बात करेंगे तो पीसीआई देखेंगे, यानी वहां की पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि वो व्यक्ति कितना डेवलप है। देन सेक्स रेशो, यानी कि लिंग अनुपात। वहां ऐसा नहीं हो कि एक ऐसे समाज जहां पे महिलाओं को पैदा होने की इजाजत नहीं है या उन्हें पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, ठीक, या लिंग के आधार पर मेल और फीमेल यानी औरत और आदमी के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, नौकरी पे नहीं रखा जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो देखिए ये जो चीजें हैं, इस आधार पर हम भेदभाव करेंगे तो वो मानव का विकास नहीं है। जहां बच्चियां और बच्चे दोनों का पैदा होने का रेशो अगर समान है तो वह समाज सभ्य है, सुसंस्कृत है और वो डेवलप भी है। हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो ये भी मानव विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमारे पास कितना भी पैसा हो जाए, मेरे पास अरबों हैं, खरबों हैं, अगर मेरे हार्ट या दिल या गुर्दे सब खराब है, मैं किसी को पैसे दे करके, कोई गरीब आदमी मुझे सब चीजें नहीं दे देगा, क्योंकि जीवन उसे भी प्यारा है। हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने जैसे अभी एक श्लोक में कहा था, पहला सुख निरोगी काया, यानी कि हमारा शरीर इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें रोग ना हो। मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए, उनकी लाइफ बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग पैदा हो रहे हैं और पैदा होने के साथ ही मर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चों की जो पैदा होने की संख्या है उसमें ऐसा ना हो कि उनमें मरने की संख्या भी ज्यादा हो जाए। पहले IMR, इंटरनेशनल मॉनिटरी रेशियो जो होता है, यानी कि हमारे जो बाल मृत्यु दर है वो ज्यादा ना हो, कंट्रोल हो, हमारे पास टीकाकरण की सुविधा अच्छी हो, प्रेग्नेंट महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले, मेडिकल सुविधाएं अच्छी मिले, जिससे वो अपनी जिंदगी को बेहतर जी सके और उस बीमारियों के कारण होने वाली मौतों से बचा जा सके। अब इसी पे है एजुकेशन।
एजुकेशन, एजुकेशन में आपको एकेडमिक नॉलेज मिलने के साथ साथ आप स्किल्ड भी होने चाहिए। जैसे स्किल्ड कहते हैं ना, स्किल एनहेंसमेंट, आप स्किल्ड भी होने चाहिए। बाय द वे, अगर आपकी एजुकेशन के कारण आपकी जॉब अगर नहीं लग पाती तो स्किल से आप अपना जीवन यापन कर सकें। आपकी एजुकेशन इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो स्किल्ड हो, आप कोई ना कोई कार्य सीखें। अगर आप जो है कोई काम सीखते हैं तो आपका जीवन यापन बड़ा बेहतरीन हो सकता है। देन इकोनॉमिक गैप, यानी हमारे यहाँ अमीर और गरीब के बीच में ज्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये इकोनॉमिक गैप है। ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्तियों के पास पैसा है तो बहुत है और गरीबों के पास ना रोजगार है ना पैसा है, इस जीवन यापन होने में कठिनाई हो रही है। इकोनॉमिक गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम देखते हैं ना कि दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे डेवलप कंट्री है वो आपके नॉर्डिक कंट्रीज, जैसे आपका डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, इनके नाम आते हैं। और आप किसी मिलेनियर के नाम आपको शायद किसी में इन देशों वालों का पता नहीं होगा आपको। वहां पे गरीब और अमीर की सैलरी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वहां गरीब भी अपना अच्छी तरह से कमा रहा है, खा रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी है, उसकी एजुकेशन अच्छी है, स्किल्ड है, उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। देन अगर हम बात करते हैं फूड एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, नागरिकों को खाने का प्रोटेक्शन होना चाहिए कि वो भूखा ना सोए। सरकार को इस प्रकार से नीतियां बनानी चाहिए कि उस देश के व्यक्ति भूखे ना सोए, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। जैसे अगर हम भारत में बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट ये चलाया है, जिसके कारण लोगों को 100 दिन का रोजगार साल भर के अंदर देना सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में जिम्मेदारी हो गई है। तो पीपल एज ए रिसोर्स के अंदर जब हम बात करेंगे तो हमें इन चीजों के बारे में जानकारी चाहिए। देन हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस प्रकार की होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा, जब ह्यूमन रिसोर्स एजुकेटेड होगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स एजुकेटेड होगा तभी वो एक रिसोर्स है, क्योंकि वो समाज के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं को अपने कौशल से, अपनी बुद्धि से हल कर सकता है, उसका सामान्य हल निकाल सकता है और देश के उत्थान में अपना योगदान दे सकता है। वो एक साधारण सी मिट्टी में मिलने वाले खनिज को गोल्ड, सिल्वर, लोहा जैसे में परिवर्तित करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वो बना सकता है। ये सब एजुकेशन का कमाल है। स्किल्ड एजुकेशन से देश की क्वालिटी बनती है, पॉपुलेशन की क्वालिटी बनती है, हेल्थ। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो हर मुसीबत से जूझ लेगा, उसका समस्या का हल निकाल लेगा, वो एजुकेटेड भी हो सकता है। अगर वो एम्प्लॉय है तो और देश की सेवा में अपना योगदान दे सकता है। तो ह्यूमन एज ए रिसोर्स के इस चैप्टर में हम जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो यही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देश की व्यवस्था को किस प्रकार से बेहतरीन बना सकते हैं। हम आने वाले टॉपिक में ज्योग्राफी की जो थीम थी उसके अंदर हमारे ये 2 टॉपिक थे, एक आपका एग्रीकल्चर का था और दूसरा आपका ह्यूमन रिसोर्स की पेडोलॉजी था, यानी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ना था। अगर हम इसे क्विज की बात करते हैं, असेसमेंट अगर हम एक रखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यानी कि किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स कौन सा है, लैंड जमीन, वाटर यानी पानी, ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन, मिनरल्स यानी कि खनिज। तो इसका आंसर होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स। मानव संसाधन देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पास ना हो जमीन, आपके पास ना हो मिनरल। अब देखिए कहने के लिए सब जापान के अंदर
कोई भी मिनरल्स नहीं पाया जाता है, वहाँ एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाती है। लेकिन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान। सबसे डेवलप कंट्री है दुनिया की जापान। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानव के स्वास्थ्य में, उसकी स्किल्ड में, एजुकेशन में, लिंग अनुपात में, इनमें खर्च किया है उसने, जिससे जापान का डे बाय डे डेवलपमेंट हुआ है। तो मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स दुनिया का सबसे बेहतरीन संसाधन है। जब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? क्लाइमेट भी डिस्ट्रीब्यूट अफेक्ट करती है, क्योंकि क्लाइमेट अगर कहीं गर्म है या ठंडी है तो वहां जनसंख्या कम पाई जाएगी। जहां मौसम समान है, रहने के लिए अनुकूल है, तो वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाएगी। जैसे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहां पर रहने के लिए अच्छी दशाएं मौजूद हैं। लैंड फॉर्म्स, ये भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, क्योंकि जहां पे जमीनी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी वहां पे ज्यादा जनसंख्या पाई जाएगी। जैसे नॉर्थ इंडिया की हम बात करते हैं, यहाँ की लैंडफॉर्म में पानी भी है, जमीन में यहाँ पानी भी है, यहाँ की जमीन में आसानी से परिवहन हो सकता है। यहाँ पर बस, ट्रेन जैसी अन्य परिवहन की सुविधाएं आसानी से अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे खेती भी आसानी से हो जाती है। तो ये पॉपुलेशन के लिए सब चीजें मैटर करती हैं। इंटरनेट स्पीड और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर जहां पे रिसोर्स अवेलेबल होंगे तो वहां भी जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। आपने देखा हो शहरों में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है कम जगह में। क्यों? क्योंकि वहां पर अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, वहां हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां स्कूल होते हैं, रोड होते हैं, परिवहन होता है, बीमा वगैरह की सुविधाएं भी आसानी से मिल जाती हैं, बैंक मिल जाते हैं, खाने के संसाधन वो सभी जगह से यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। रोजगार भी यहाँ आसानी से मिल जाता है। भारत में ज्यादातर लोग शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं। तो इसीलिए क्या, जहां पे संसाधन ज्यादा होंगे तो वहां जनसंख्या भी ज्यादा होगी। तो इंटरनेट स्पीड इसका आंसर है कि पॉपुलेशन के मामले में इंटरनेट स्पीड वर्क नहीं करती है, बाकी सभी चीजें वर्क करती हैं। What is the main reason for the high population growth in developing country? यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ज्यादा जनसंख्या विकासशील देशों में होने के कारण बताने हैं। तो इसमें हाई डेथ रेट, यानी ज्यादा लोग मर रहे हैं तो जनसंख्या कम होगी। लो बर्थ रेट, तो यहाँ भी जनसंख्या कम होगी क्योंकि और बच्चे कम पैदा होंगे। इम्प्रूव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन और लैक ऑफ एजुकेशन। इम्प्रूव हेल्थ केयर सैनिटेशन, इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में जो विकासशील देशों में जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस के लिए हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री। यानी ह्यूमन रिसोर्स देश के लिए क्यों जरूरतमंद है। इसकी अगर हमने बात करें, अगर एजुकेशन, हेल्थ होगी या अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्यों देश के लिए जरूरी है, इसे आपको डिस्कस करना है। इसमें डिस्कस टू फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें देखिए क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ये सभी की सभी पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। आपका क्लाइमेट जैसा होगा वैसी जनसंख्या मिलेगी। अगर मान लीजिए रेगिस्तान की तरह गर्म है, जमीन में पानी नहीं है, तो वहां जनसंख्या नहीं मिलेगी। जनसंख्या वहां मिलेगी जहाँ पे आपके लिए एग्रीकल्चर हो, आपके लिए एम्प्लॉयमेंट हो, जमीन में पानी हो, मिनरल्स हो, परिवहन के संसाधन अच्छी तरह से मुहैया हो जाते हों, और अदर रिसोर्सेज जैसे एजुकेशन के रिसोर्सेज हो, हॉस्पिटल हो, अन्य रिसोर्सेज। तो ये सब डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी होगी। अगर ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है जनसंख्या ज्यादा होगी। अगर अब हम बात करते हैं
अपने अगले टॉपिक की, हाउ डज एजुकेशन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार से एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतरीन करती है। तो आपको इसमें स्किल्ड, रिसर्च, इन चीज़ों के बारे में देना है कि रिसर्च से हम कितनी नई नई व्यवस्थाएं खोज सकते हैं। स्किल्ड पॉपुलेशन होगी तो उसे एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल जाएगा। स्किल्ड, अगर एजुकेटेड पर्सन है तो वो अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहेंगे। अगर एजुकेटेड पर्सन है तो मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें आपको अपने इस टॉपिक में बतानी है। देन है एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंट्री। तो आपको वो फैक्टर्स बताने हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो हमने अभी इसमें जो बात करी थी ये सारी की सारी बातें आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसकी बात इसे आप लिखिए, इससे आपका आंसर बन जाएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा, हम इसमें हिस्ट्री के टॉपिक थीम बी को डिस्कस करेंगे। इसमें सर्वे ऑफ लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, देन हम सोर्सेस ऑफ लिबर्टी, जेपन, इन सब के बारे में, सोर्सेज जो हमारे हिस्ट्री के हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। और ए जर्नी थ्रू द इंडियन आर्किटेक्चर, हम इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो थीम बी हिस्ट्री के ऊपर होगी। तो इस ब्रिज प्रोग्राम की वीडियोस देखना ना भूलें क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको 8th क्लास में किस प्रकार से इन नई एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे तो इसे समझने में, यानी जो आपका एक गैप रह गया होगा एजुकेशन का, उसे ये फिल कर रही है। तो इस वीडियोस को देखना ना भूलें। अगली थीम बी पे वीडियो आएगी तो हम थीम बी पे वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के ऊपर भी वीडियोस बना के देंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।